नरसिंहपुर में 13 साल की नाबालिग से गैंगरेप मामले ने तूल पकड़ा है और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अब जांच शुरू कर दी है। बता दें कि कार्रवाई से असंतुष्ट परिजनों ने चक्का जाम कर दिया, काफी हंगामा किया गया, प्रदर्शन किया गया। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग पर यह परिजन डटे हुए हैं। परिजनों ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की चेतावनी दे दी है। स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। 1 घंटे जाम लगा, 2 किलोमीटर तक यातायात प्रभावित रहा। प्रशासन ने आरोपी की दुकान पर बुलडोजर चलाया। अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है और साथ ही साथ मौके पर तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। दरअसल परिजनों की मांग थी कि कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाए। नरसिंहपुर में 13 साल की नाबालिग से गैंगरेप मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में तो ले लिया, जांच शुरू कर दी। हालांकि इस कार्रवाई से परिजन असंतुष्ट हैं और असंतुष्ट परिजनों ने चक्का जाम किया। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं परिजनों ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की चेतावनी दी है। 1 घंटे जाम लगा, 2 किलोमीटर तक यातायात प्रभावित रहा। प्रशासन ने आरोपी की दुकान पर बुलडोजर चलाया। अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई। वहीं मौके पर तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। जो कार्रवाई से असंतुष्ट परिजनों ने चक्का जाम कर दिया है। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है। हालांकि आरोपी की दुकान पर बुलडोजर चलाया गया है। 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया था। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक कौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो दीपक, परिजन कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। हंगामा किया, चक्का जाम किया गया। हालांकि दूसरी तरफ कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई जरूर देखने को मिल रही है। दीपक, नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार की घटना सामने आई थी और उस पर आडावाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए विवेचना शुरू की थी। लेकिन नाबालिग के जो परिजन हैं वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने आज आक्रोशित देखने को मिला और उन्होंने आज गाड़ावाड़ा नरसिंहपुर रोड जो है उस पर बैठ गए, जिससे चक्काजाम की स्थिति हो गई। और वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो आरोपी है मोनू अग्रवाल, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। मौके पर जब तनाव की स्थिति देखी तो मौके पर एसडीएम सहित राजस्व और पुलिस अमला मौके पर पहुंचा और जेसीबी से जो आरोपी का अतिक्रमण में निर्माण था, जो अवैध जगह पर निर्माण था, उसको तोड़ दिया गया है। और परिजन अभी बैठे हुए हैं, इस बात पर अड़े हुए हैं कि आरोपी के पूरे घर पर बुलडोजर चलाया जाए। वहीं पर प्रशासन का कहना है कि आरोपी का जो घर था, अवैध निर्माण आरोपी के द्वारा किया गया था, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई है। लेकिन जो बाकी का बचा हुआ निर्माण है वो उसके जो आबादी वाली जगह पर वैध जगह पर निर्माण कार्य है। इसलिए न्यायालय के आदेश आने के बाद या फिर अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया करने के बाद फिर बुलडोजर की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन परिजनों का स्पष्ट कहना है कि आज ही उसके पूरे घर पर बुलडोजर चलाया जाए, इस बात पर अड़े हुए हैं। स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है और पूरा जो प्रशासनिक अमला जो है वो पीड़ित के परिजनों को समझाइश देने में लगा हुआ है। और अभी जब सूचना मिलने तक अभी तक ऐसी स्थिति नहीं बन पाई है कि परिजन प्रशासन की समझाइश को मान रहे हों। जी, लेकिन इस बीच यहाँ पर स्थिति काफ़ी ज़्यादा भयावह है और हालांकि हिरासत में आरोपी को ज़रूर ले लिया गया है दीपक, लेकिन परिजनों को और क्या कहना है कि एक तरफ घर पर भी बुलडोजर चले, क्या फांसी की भी मांग की जा रही है कि जिस तरह से उनकी बेटी के साथ दुराचार किया, क्या आरोपी के विरुद्ध इस तरह से कड़ी कार्रवाई हो?
जी बिल्कुल, परिजनों का स्पष्ट कहना है कि जिस तरीके से एक मासूम, एक नाबालिग बच्ची के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, उसी तरीके से जो आरोपी जो है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, यहाँ तक कि उन्होंने फांसी की मांग की है और उसके घर को, जिस स्थिति में उसका घर है उसको यहाँ से बिल्कुल अलग कर दिया जाए, बिल्डोजर से उसका निस्त नाबूद मकान कर दिया जाए और उसको फांसी की सजा दी जाए। इतना ही नहीं, इस तमाम मांगों को लेकर परिजनों में इतना आक्रोश देखा गया कि उन्होंने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का भी कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन वो तो मौके पर प्रशासन पहुंच गया और इस बड़ी घटना को होने से रोक लिया गया। लेकिन परिजनों का स्पष्ट कहना है कि अगर आरोपी को कड़ी सजा नहीं दी गई, उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया गया, तो वो आगे और बड़ी जो है मांग करेंगे और आक्रोश ये देखने को मिलेगा। जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए दीपक। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, वहीं परिजन लगातार आक्रोशित हैं। हालांकि समझाने की कोशिश लगातार की जा रही है प्रशासनिक अमले के द्वारा, लेकिन गुस्सा शांत नहीं हो रहा है परिजनों का। आरोपी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, लेकिन जो कार्रवाई अभी तक देखने को मिल रही है उस कार्रवाई से परिजन बेहद असंतुष्ट हैं।